नेक्स्ट बिग चैप्टर जो आपको सबको लगता होगा वो है चैप्टर 1। हालांकि ये है बहुत छोटा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको स्किप करके नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो उसको फटाफट से कवर करते हैं। इतना आप अगर आप देख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बहुत सारे पॉइंट्स में। तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। मैंने सारे सारे क्वेश्चन कवर करने का ट्राई किए और सारे सारे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट आपको फर्स्ट पॉइंट लिखे ही लिखना है, दोनों का जो मीनिंग है ना, देखो यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, मतलब क्या है, सेम टू सेम, कॉपी टू पेस्ट, यही लाइन। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दो बार। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड एज ग्राफ एंड ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड एज डायग्राम। सेकंड पॉइंट, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका, डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर थर्ड, थ्री टाइप ऑफ, देखो ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, और डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, छह टाइप के। फोर्थ, स्टेटिस्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है, जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। ग्राफ इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। ग्राफ्स इज यूज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। ग्राफ्स का यूज होता है, रिसर्च एजुकेशन में यूज होता है, और ये कहाँ यूज होता है, एविडेंस के लिए यूज होता है। और यहाँ पे पेपर ग्राफ पेपर इज रिक्वायर्ड ग्राफ में, और यहाँ पे ग्राफ पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपको 7 पॉइंट एग्जाम में अगर आप लिख के आ जाओगे, 7 में से अगर आप कोई भी 6 पॉइंट याद कर लेते हो या फिर 4 पॉइंट या 5 पॉइंट याद कर लेते हो, लिख के आ जाते हो, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंड इंपॉर्टेंट ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। इसका एक शॉर्ट बनाया मैंने, एक कॉम कर तारे ट्रेमा चार लाव एसटीडी। एक कॉम कर ट्रेमा चार लाव एसटीडी। एक कॉम कर, कॉम मतलब कंपैरिजन, कॉम मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा कैन इजीली बी मेड। दूसरा क्या है, ट्रे, ट्रे एटले ट्रेंड्स। ट्रेंड्स यानी क्या होता है, ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू सिंगल डायग्राम एंड ग्राफ। मा चा, चा मतलब चेंज, चेंज इन द इकोनॉमी कैन इजीली बी अंडरस्टूड। ठीक है, एस टी डी, एस टी डी मतलब क्या होता है, एस फॉर स्टडी, स्टडी मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। फिर टी फॉर टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड। ठीक है, और डी फॉर डिफिकल्ट। ठीक है, सबको याद रह जाएगा, डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन इजीली बी अंडरस्टूड यूजिंग ग्राफ एंड डायग्राम। आपका फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट क्या था आपका, मैजिक ट्रिक, एक कॉम कर ट्रेमा चार लाख। कॉम मतलब कंपैरिजन, ट्रे मतलब ट्रेंड्स, चा मतलब चेंज, एसटीडी मतलब एस फॉर स्टडी, टी फॉर टाइम एंड एफर्ट, डी फॉर डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स। थर्ड क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग डायग्राम एंड ग्राफ। क्या कौन कौन से एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में आता ही आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान देना। फर्स्ट है चॉइस, कौन कौन से आपको मतलब किस टाइप का डायग्राम और ग्राफ को बनाना है। दूसरा है क्लैरिटी, आपको क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हो, और क्लीन और नीट बनाना है। तीसरा है स्केल्स एंड मेजर्स, आप जो स्केल लेना चाहते हो ना, पता है वो ग्राफ में आता है। यहाँ पे हम लोग ईयर्स लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं वो परसेंटेज या फिर करोड़ वाला अमाउंट। तो यहाँ पे जो स्केल कौन कौन से लेना है आपको, वो ध्यान रखना। तीसरा चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स पे क्या दिखाना है, वाई पे क्या दिखाना है, वो ध्यान रखना। डेटा टेबल, आपको जो क्वेश्चन दिया होता है ना डेटा टेबल का, ठीक है, अब उसमें डेटा दिया होता है कि ये जेंडर रेशियो ये है, इसका ये पॉपुलेशन रेशियो है। ठीक है, तो वो सबको डेटा टेबल उसको ध्यान से उपयोग करना और ध्यान से पुट करना ग्राफ में, डायग्राम और ग्राफ में। और सिक्स है मेथड ऑफ कैलकुलेट डेटा, आपका जो कैलकुलेट डेटा करने का मेथड है ना, वो भी क्या होना चाहिए, ध्यान में हो, ध्यान से रख के चलना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट है चॉइस, दूसरा है क्लैरिटी, थर्ड है स्केल्स एंड मेजर्स, चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट है आपका डेटा टेबल, एंड सिक्स पॉइंट है आपका मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेटा। चलो अब नेक्स्ट, हाँ ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ डायग्राम। क्या होता है टाइप्स ऑफ डायग्राम, मतलब ये छोड़ के मत जाना, 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। देखो सर्कल और पाई, ये दोनों, देखो पाई यानी सर्कल गोल ही होता है, सर्कल भी गोल होता है, 2 हो गए हमारे याद। फिर लाइन, देखो लाइन, पाई के बाद लाइन ही आती है। ठीक है, फिर देखो 3 याद हो गए, 1 2 और 3। फिर लाइन से याद आया सर, उसके बार ही बना देते हैं, बार, बार डायग्राम। ठीक है, बार डायग्राम, स्कैटर और पिक्टोग्राम, ये याद करना मुश्किल है, अदरवाइज ये याद करना एकदम आसान है। कौन कौन से, लाइन, पार, सॉरी सर्कल, पाई, फिर याद आता है लाइन, फिर याद आता है बार। ठीक है, फिर अगर लास्ट का बचा कौन सा आता है, पी और एस, पी फॉर पिक्टोग्राम, एस फॉर स्केच डायग्राम। चलो नेक्स्ट, हाँ
ये है एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। बार डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कौन कौन से एस्पेक्ट्स कंसिडर करने हैं? शॉर्टकट की क्या है? देखो बार में जाते हैं ना, बार में पता है बार में क्यों जाते हैं? हाँ, तो बार में मैंने अपने साले को देख लिया, ठीक है, किसके साथ? लेडी के साथ। तो आई सॉ माई साला विथ लेडी, साला विथ लेडी। तो साला, साला मतलब क्या होता है? साले, साले, एस ए मतलब सेम लाइन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेम लाइन। ऑल बार शुड रेस्ट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। एल ई मतलब लेफ्ट टू राइट। ऑल बार शुड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम ओरिजिन। विथ का मतलब विथ मतलब क्या होता है? ऑल बार शुड बी इक्वल विथ। साले, लेडी, लेडी मतलब एल ई मतलब लेंथ और डी आई मतलब डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ बार रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और डिस्टेंस बिटवीन द ऑल बार शुड बी इक्वल। क्या आपको समझ आया? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो, एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग डायग्राम। पाई डायग्राम, पाई डायग्राम बनाते वक्त हमको 4 चीजों का ध्यान रखना है। बुक में सिर्फ 3 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 4 लिखवा रहा हूँ क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट में 2 पॉइंट्स दिखे हुए थे, इसके मैंने 2 अलग अलग कर लिए, इसके लिए आपको ईजी रह जाए याद करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाई डायग्राम होता है ना, उसका सर्कल होता है, सर्कल पता है ना यार, ये तो आपको मैथ्स का लॉजिक है कि मैथ्स में एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, बस वही लिखा हुआ है, 360 डिग्री मेक्स अ सर्कल। फर्स्ट पॉइंट तो हो ही गया। सेकंड, अब एक डायग्राम में एक पिज्जा के 4 टुकड़े बनते हैं, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या होता है? सब डिवीजन ऑफ पाई रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इजी, ठीक है। अब हर एक टुकड़े को मिला लेंगे ना, ठीक है, सबका प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। ये भी इजी है। सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ सब डिवीजन इज कॉल्ड एज 360 डिग्री। साइड बाय साइड, फॉर कंपैरिजन ऑफ टू डेटा पाई डायग्राम कैन बी ड्रॉन बाय साइड। फॉर एग्जांपल, मुझे 2 दोस्त है मेरे, एक है अविनाश और एक है बल्लू, ठीक है। अविनाश और बल्लू दोनों का मुझे कंपैरिजन करना है कि दोनों अच्छे हैं कि नहीं है, तो दोनों के पाई डायग्राम बनाऊंगा और साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा, तब मेरे को मालूम चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। समझ आ गया? चलो, फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट पॉइंट है 360 डिग्री, उससे क्या याद आता है? ये वाला पॉइंट याद आता है। 2 पॉइंट हमारे याद हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? सब डिवीजन वाला, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है? साइड बाय साइड वाला। क्या आपको याद रह गया? वेरी वेरी गुड। ये चैप्टर आप छोड़ के जाने वाले थे, अब आप इसको मजबूत करके जाओगे। ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफ। कौन कौन से टाइप के ग्राफ होते हैं? फर्स्ट होता है टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम मतलब देखो, घड़ी देखो, घड़ी आपके रूम में होगी या आपके हॉल में होगी, घड़ी देखो, टाइम सीरीज ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। लॉगरिथमिक ग्राफ, लॉगरिथमिक लॉगे मतलब क्या होता है? वो सबको भूल जाओ, पर रिदमिक याद आ रहा है? रिदमिक, रिदम, ओके, ग्राफ, ओके। फिर क्या होता है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? फर्स्ट है हिस्टोग्राम, सेकंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये जो याद होगा ना, तो तीसरा चौथा एकदम इजी है। तीसरा तो फर्स्ट सेकंड वाले का कॉपी ही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके आगे क्यूमुलेटिव आ गया बस। और चौथा भी क्या है? फ्रीक्वेंसी पर पॉलीगॉन नहीं, कर्व। याद रहेगा? वेरी वेरी गुड। बताओ, टाइम सीरीज ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, तीसरा क्या है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये हमने वर्ड सुना दिख रहा है। हाँ बेटा, ऊपर याद करो डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम, वहां पे ये शब्द आया था, याद आ रहा है? टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस्तेमाल वहां पे हुआ था, तो वहां पे भी क्या आ रहा है? यहाँ पे भी इसका यूज वापस हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा ग्राफ में? कौन कौन से हैं? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व। चलो नेक्स्ट, 8th, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग जब इकोनॉमिक्स, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हर कोई भी इसको लिख नहीं पाता, इसके लिए मैंने इसको एकदम अच्छे से लिखा है, मेरे लैंग्वेज भी ऐड की है इसमें थोड़ी बहुत, और इसमें 70% बुक है, बुक का लिखा हुआ है, और 30% मैंने खुद का ऐड किया है, ताकि आपको इसको समझने में आसानी रह जाए। आप बुक का पढ़ना कुछ समझ नहीं आएगा, पर मेरा पढ़ोगे तो पूरा याद रह जाएगा। वी यूज टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। आप खुद बताओ, आप टेक्नोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करते हो? तो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। हाँ सर, यूज करते हैं। मेरा वीडियो भी आप टेक्नोलॉजी की मदद से देख रहे हो, ठीक है। तो वी लिव इन डिजिटल एज। हाँ सर, हम लोग रहते हैं ना डिजिटल एज में ही रह रहे हैं हम लोग अपना, ठीक है। फिर वी यूज टेक्नोलॉजी। आप बताओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हो? क्या आप मूवी देखते हो? हाँ देखते हैं। क्या आप चैटिंग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ? ठीक है। फिर लिसन करते, आप म्यूजिक सुनते हो? हाँ। आप क्या अमेजोन से सामान मंगाते हो, परचेस गुड्स? हाँ, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या करते हैं हम लोग? इंटरनेट की मदद से करते
हैं। क्या आपको समझ आ गया? वेरी गुड। फिर वी यूज टेक्नोलॉजी, इक्वल इक्वल मतलब ऊपर का, वी यूज टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। क्या पढ़ाई करते हो एजुकेशन मतलब यूट्यूब से? हाँ बिल्कुल करते हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। एक्सपर्ट्स ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी इन रिसर्च एंड वर्क। बस इतना लिख के आ जाना, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ये 2 मार्क्स में शॉर्टकट आएगा ही आएगा, 101 तक का एग्जाम में दिख सकता है आपको ये क्वेश्चन, और आपको ये अच्छे से लिख के आना है। क्या लिखना है? डेली लाइफ में आ सकता है, डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल एज है जहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी के आजू रह रहे हैं। फिर हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, चैटिंग करते हैं, गाने सुनते हैं, अमेजोन से सामान मंगाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और इसका इस्तेमाल एक्सपर्ट्स लोग भी यूज करते हैं अपने रिसर्च और वर्क के लिए। चलो हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ आ गए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। पता कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है? क्या शॉर्टकट है? एक्सप्रेस दोस्त। क्या होता है? प्रेजेंट एक्सप्रेस दोस्त, ये याद रखो। एक्सप्रेस मतलब एक्सेल वर्कशीट यूज होता है, हाँ। प्रेजेंटेशन यूज होता है, हाँ। डायग्राम यूज होता है, हाँ। अदर टूल्स, हाँ। स्टोरेज टूल्स। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। एक्सप्रेस दोस्त, ठीक है, याद रहेगा इतना। एक्सप्रेस मतलब एक्स मतलब एक्सेल वर्कशीट्स, प्रेस मतलब प्रेजेंटेशन, डी मतलब डायग्राम एंड ग्राफ, ओ अदर टूल्स, एस टी मतलब स्टोरेज टूल्स। ठीक है, चलो